बात अगर अपन करते हैं तो प्रमुख महलों में अपने को ध्यान रखना, सबसे पहले जो महल अपना वो कौन सा है, हवा महल। तो हवा महल कहाँ पर है दोस्तों, आपके जयपुर के अंतर्गत का बना हुआ है आपका हवा महल। इस हवा महल का निर्माण किसने करवाया, तो ये अपने को ध्यान रखना दोस्तों, हवा महल का जो निर्माण करवाया है वो किसके द्वारा करवाया गया, 1799 ईस्वी में किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। इसका वास्तुकार, तो इसका जो वास्तुकार है वो कौन था भैया, आपका लालचंद इसका वास्तुकार था। आकृति कैसी है, इस हवा महल की आकृति कैसी है, तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। किसके समान है, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान। साहब कौन से महल की आकृति है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा महल हो जाएगा भैया आपका हवा महल हो जाएगा। उद्देश्य क्यों बनवाया बेटा, रानी महारानियों के लिए गणगौर तीज की सवारी की झांकी व जुलूस देखने के लिए इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया था। क्योंकि राजपूतों में उस समय पर्दा प्रथा थी, तो ऐसा महल बनवाया गया जिसमें रानी महारानी आराम से गणगौर तीज की सवारी का देख सके। उसके बाद 1983 ईस्वी में इसकी पृष्ठभूमि में हवा महल संग्रहालय संचालित किया गया है और 1986 ईस्वी में इस पर 50 पैसे का क्या जारी हुआ है, डाक टिकट जारी हुआ है। और एडविन अर्नोल्ड ने इसके क्या कहा है, जादुई चिराग कहा है। क्या कहा है, आपके जादुई चिराग कहा है, किसने, आपके एडविन अर्नोल्ड ने। ये आपका जो हवा महल है, हवा महल में अपने को ध्यान रखना कितनी मंजिला है, तो ये भैया आपसे पूछ लिया जाए कि भैया हवा महल कितना मंजिला है, तो कितना मंजिला है आपका, तो ये अपने को ध्यान रखना कितना मंजिला हो जाएगा, 5 मंजिला है। कितना मंजिला है, 5 मंजिला है आपका। और 5 मंजिलों पर 5 मंदिर बने हुए हैं भैया, 5 क्या बने हुए हैं आपके मंदिर। और 5 मंदिर कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं। 5 मंदिर यहाँ पर आपकी, ये 5वीं मंजिल हो गई, ये 4थी है, ये 3, ये 2 और ये 1, ये आपके मंजिल हैं। और इन मंजिलों पर जो महल बने हुए हैं वो कौन कौन से महल बने हुए हैं तो वो देखते हैं साहब। एक तो महल आपको ध्यान रखना HPVR और S, ये क्रम अपने को याद रखना है, HPVRS, ठीक है। HPVRS से क्या बनेगा भैया, तो ये अपने को ध्यान रखना है। HPVRS की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर पहली मंजिल पर तो है आपका कौन सा, हवा मंदिर। कौन सा मंदिर है भैया, हवा मंदिर। दूसरी पर कौन सा हो जाएगा, प्रकाश मंदिर। कौन सा मंदिर है आपका, प्रकाश मंदिर है। तीसरी पर हो जाएगा आपका कौन सा, विचित्र मंदिर। कौन सा मंदिर है, विचित्र मंदिर है भैया। और चौथी पर हो जाएगा आपका कौन सा, रतन मंदिर, सॉरी। और ये पहली पर हो जाएगा आपका कौन सा, शरद मंदिर। कौन सा मंदिर है, शरद मंदिर, जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं भैया, प्रताप मंदिर के नाम से जानते हैं। कौन सा मंदिर है आपका, प्रताप मंदिर है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, प्रश्न आपसे पूछेगा कि भैया पहली मंजिल पर कौन सा है, तो पहली मंजिल पर तो शरद मंदिर, दूसरी मंजिल पर रतन मंदिर, तीसरी मंजिल पर विचित्र मंदिर, चौथी मंजिल पर प्रकाश मंदिर और 5वीं मंजिल पर कौन सा है आपका, हवा मंदिर है। कौन सा मंदिर है आपका, हवा मंदिर। ये अपना कौन सा महल हो जाता है आपका, हवा महल। अगला देखते हैं, अगला जो आता है साहब वो अपना कौन सा आता है, चंद्र महल, या जिसको अपन क्या कहते हैं, सिटी पैलेस। चंद्र महल या आपका कौन सा है, सिटी पैलेस, जयपुर के अंतर्गत है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका निर्माण करवाया गया था भैया किसके द्वारा, सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया। और ये विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा साहब इसका डिजाइन तैयार किया गया। तो वास्तुकार कौन हो जाएंगे आपके, विद्याधर भट्टाचार्य हो जाएंगे। ये 7 मंजिला भवन है और जयपुर शासकों का कैसा आवास है, निजी आवास, यानी कि निजी जो आवास होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं भैया, सिटी पैलेस। कौन सा पैलेस, सिटी पैलेस अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखने योग्य क्या क्या चीजें, तो पहला तो अपने को ध्यान रखना सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी बनी हुई है इसके अंतर्गत। दूसरा क्या, तो पोथी खाना, ये जयपुर शासकों का क्या है, पुस्तकालय है। क्या है भैया, पुस्तकालय। तीसरा दीवाने आम और दीवाने खास। चौथा आपको याद रखना है गंगाजली। और चांदी के सबसे बड़े जो पात्र हैं, चांदी के सबसे बड़े पात्र, ये अपने को ध्यान रखना, चांदी के सबसे बड़े जो पात्र हैं साहब वो कौन से, गंगाजली। और इनको स्थापित किसने करवाया भैया, तो इनको स्थापित करवाया किसने, माधो सिंह सेकंड के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित करवाया गया है इनको, माधो सिंह सेकंड के द्वारा इनको क्या करवाया गया, स्थापित करवाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर इनका एक ध्वज लगा होता है और वो ध्वज जो होता है वो कैसा होता है आपके, पचरंगी। कौन सा ध्वज है भैया, पचरंगी ध्वज लगा होता है, ठीक। उसके बाद देखिए इसी के अंतर्गत और कौन सा है, तो इसी के अंतर्गत एक महल और अपने को याद रखना है, कौन सा, मुबारक महल। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसको कहते हैं राजस्थान में वेलकम पैलेस। तो राजस्थान का वेलकम पैलेस कौन से महल को कहा जाता है, मुबारक महल। और मुबारक महल कौन से महल के अंतर्गत है, सिटी पैलेस के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है भैया, सिटी पैलेस के अंतर्गत है, ठीक है। निर्माता कौन थे, तो माधो सिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वास्तुकार जैकब स्वीटन इसके वास्तुकार थे। यह राजपूत शैली, मुगल शैली में, यूरोपियन शैली में बना है। यह चीज विशेष रूप से अपने को याद रखनी है। राजस्थान का कौन सा स्थापत्य कला का नमूना है जो आपके राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैली में बना है, तो वो कौन सा हो जाएगा साहब आपका, वो हो जाएगा कौन सा, मुबारक महल। ये रियासत कालीन समय में मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध था।
तो मेहमान नवाजी के लिए जो भवन है वो कौन सा है साहब? मुबारक महल है। जबकि एक मुबारक महल भैया आपका कहाँ पर है? टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक के अंतर्गत है एक मुबारक महल जो आपका है, और इसका निर्माण करवाया था किसने? मुबारक अली ने। और यहाँ ऊंटों की क्या दी जाती थी भैया? कुर्बानी दी जाती थी। कौन से महल पर? मुबारक महल टोंक। अब ईद उल जुहा के अवसर पर ऊंटों की कुर्बानी दी जाती थी। वर्तमान में इस पर क्या लगा रखा है? प्रतिबंध लगा रखा है। ये हमारा सिटी पैलेस क्या हो जाता है? कंप्लीट। सिटी पैलेस के बाद में अपना दूसरा जो आता है वो आता है कौन सा? अल्बर्ट हॉल। कौन सा हॉल आता है भैया? अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल कहां पर है? तो अल्बर्ट हॉल कहां पर है? आपके जयपुर के अंतर्गत। कहां पर हो जाएगा? जयपुर के अंतर्गत हो जाएगा। ये क्लास, ये वीडियोस आपके लिए इसलिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि आपकी जो तैयारी है उसको आप नई उड़ान दे सकें, क्योंकि आप जब तैयारी फुल पूरी कर चुके होंगे उसके बाद अपनी तैयारी को धार देने के लिए साहब इस वीडियो से आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली। पूरा सिलेबस मात्र 8 से 7 घंटे में आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस आपको एक बूस्टर डोज के रूप में मिलने वाला है। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है ना। अब अल्बर्ट हॉल को कहते हैं राजस्थान का हृदय स्थल। तो राजस्थान का हृदय स्थल किसको कहा जाता है? अल्बर्ट हॉल को। अल्बर्ट हॉल का निर्माण 1876 ईस्वी में सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर इसका निर्माण करवाया गया था। सवाई राम सिंह सेकंड ने प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर साहब इसका क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार जैकब स्वीटन। और इसकी नींव किसने रखी थी? तो भैया ध्यान रखना, प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा। अब कारीगर कौन कौन थे? तो गोपाल, चंद्र और तारा। ये तीन इसके कारीगर थे भैया, गोपाल, चंद्र और तारा। अल्बर्ट हॉल की जो तुलना है वो अल्बर्ट हॉल की तुलना लंदन के ओपेरा हाउस से की गई है। लंदन के ओपेरा हाउस से किसकी तुलना की गई है? अल्बर्ट हॉल की। और कनाडियन महल है कौन सा? वेल्स ऑफ कैप्टा। कौन सा है आपका? वेल्स ऑफ कैप्टा। मैं यहां पर लिख देता हूं, कनाडियन महल कौन सा? वेल्स ऑफ कैप्टा। तो वेल्स ऑफ कैप्टा से साहब इसकी क्या की गई है? तुलना की गई है साहब, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो एक तो ओपेरा हाउस से इसकी तुलना की गई है लंदन वाले से, एक कनाडा में कौन सा? वेल्स ऑफ कैप्टा, जिसकी तुलना की गई है अल्बर्ट हॉल से। ये राजस्थान का प्राचीन सबसे पहला संग्रहालय, तो राजस्थान का प्रथम म्यूजियम या प्रथम संग्रहालय पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? अल्बर्ट हॉल होगा। यहाँ पर प्राचीन मम्मी रखी हुई है। यह इंडो फारसी शैली में बना हुआ है। इंडो फारसी शैली के अंतर्गत कौन सा हॉल बना हुआ है? आपका अल्बर्ट हॉल। इसका उद्घाटन किया गया था 1887 ईस्वी में माधो सिंह सेकंड के समय। किसके समय है? माधो सिंह सेकंड के समय तत्कालीन एजीजी आपको ब्रैडफोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा? ब्रैडफोर्ड के द्वारा साहब इसका क्या करवाया गया? उद्घाटन करवाया गया है। ये विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। ये हमारा कौन सा हाउस हो जाता है? अल्बर्ट हॉल, ठीक है। और राजस्थान का दूसरा अल्बर्ट हॉल पूछ ले आपसे गलती से कि राजस्थान का दूसरा अल्बर्ट हॉल कौन सा है? तो दूसरा जो अल्बर्ट हॉल है, ये अल्बर्ट हॉल आपका कहां पर है? तो राजस्थान का दूसरा जो अल्बर्ट हॉल है ये कहां पर है? तो ये अल्बर्ट हॉल आपसे पूछा जाता है तो ये हो जाएगा साहब कहां? आपके देवी निवास पैलेस है। कौन सा? देवी निवास पैलेस। और देवी निवास पैलेस कहां पर है? ये चौमू में है भैया। कहां पर है? देवी निवास पैलेस कहां पर है? चौमू के अंतर्गत है, ठीक है। ये हमारा अल्बर्ट हॉल हो गया। दूसरा देखते हैं कौन सा? सिसोदिया रानी का महल। अब सिसोदिया रानी के महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये ध्यान रखना, सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा साहब इस महल का क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया है सिसोदिया रानी के महल का। और ये मूल रूप से चंद्रकवर महल के नाम से जाना जाता है। कौन से महल के नाम से जाना जाता है? चंद्रकवर। ये आपका सिसोदिया रानी का महल हो गया। उसके बाद रामबाग पैलेस जयपुर, निर्माता राम सिंह सेकंड के समय, वर्तमान में 5 स्टार होटल संचालित है साहब रामबाग पैलेस में, ठीक है। उसके बाद जल महल ऑब्लिक मानसागर महल, ये आपके जल महल हैं जिनको अपन मानसागर महल भी कह सकते हैं। इसका जो निर्माण करवाया गया वो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। उद्देश्य क्या था? तो अश्वमेध यज्ञ के दौरान रानी और ऋषियों के स्नान के लिए साहब कौन सा महल बनवाया गया? आपके जल महल। तो स्नानागार के रूप में इन महलों का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अब ये मानसागर झील पर बने हैं, इसलिए इनको नाम क्या दे दिया गया भैया? मानसागर महल कहा गया। और मानसागर जो झील है कौन सी नदी पर बनी है? गर्भावती नदी पर। कौन सी नदी? आपकी गर्भावती नदी पर बनी हुई है। इसका प्रारंभिक, इस नदी का, इस झील का जो प्रारंभ तो करवाया था मानसिंह प्रथम ने, और इसको पूर्ण करवाया है साहब किसने? आपके, तो ये अपने को ध्यान रखना, सवाई जयसिंह सेकंड ने। किसने करवाया था? आपके सवाई जयसिंह सेकंड ने साहब इसको क्या करवाया है? पूर्ण करवाया है, ठीक है। उसके बाद सामोद पैलेस जयपुर ग्रामीण सामोद चौमू बिहारी मल के द्वारा, इसके अंदर शीश महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? शीश महल। अगर आपने देखी हो कोयला फिल्म, तो कोयला फिल्म में ये आपको राजा साहब की हवेली के रूप में नजर आता है, ठीक। अगला देखते हैं जल महल। जल महल कहां पर है? डीग। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी। तो जल महलों की जो नगरी कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना, जल महलों की नगरी किसको कहा जाता है? डीग को कहा जाता है।
किसको कहा जाता है भैया, डीग को कहा जाता है किसकी नगरी, जल महलों की नगरी। तो ये विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। दूसरा आता है हर्षुक विलास पैलेस। तो हर्षुक विलास जो पैलेस है भैया ये कहां पर है, तो हर्षुक विलास पैलेस कहां पर है, आपके करौली के अंतर्गत है। इसका निर्माण करवाया था हरबख्श पाल सिंह ने। किसने करवाया था, हरबख्श पाल सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह चंदन के बागों के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में चंदन के बागों के लिए जो प्रसिद्ध महल है वो कौन सा हो जाएगा साहब, आपका हर्षुक विलास पैलेस। और वर्तमान में ये जो है ये करौली का सर्किट हाउस क्या है साहब, करौली का जो सर्किट हाउस है उसी को अपन क्या कहते हैं, हर्षुक विलास पैलेस कहते हैं। दूसरा गोपाल महल। गोपाल महल कहां पर है साहब, करौली में, जिसका निर्माण किसने करवाया, गोपाल पाल ने। किसने करवाया, गोपाल पाल ने। इस महल की जो नींव है वो भैया याद रखना किससे भरी गई है, आपके देसी घी से। किससे भरी गई है, देसी घी से भरी गई है। कौन से महल की नींव भरी गई है, गोपाल महल की। अब ये आपको ध्यान रखना, अगर देसी घी की बात करें तो महल तो कौन सा हो जाए, गोपाल महल। अगर देसी घी की बात करें तो एक मंदिर और है, और ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर आपको ध्यान रखना भंडासा जैन मंदिर बीकानेर के अंतर्गत है। इसकी भी नींव साहब किससे भरी गई है, देसी घी से भरी गई है। अब गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है, तो गोपाल सिंह की छतरी करौली है। भौरा भगत की छतरी तो ये आपको याद रखना कैला देवी करौली में है। कहां पर है भैया, कैला देवी करौली के अंतर्गत है। ठीक है, ये अपने साहब करौली के महल हो जाते हैं। उसके बाद भंवर विलास पैलेस, ये भी साहब करौली के अंतर्गत है, भंवर पाल के द्वारा निर्माण करवाया गया। और ये यादव शासकों का क्या है, निजी आवास। इसको कहते हैं करौली शासकों का सिटी पैलेस। करौली शासकों को क्या कहेंगे भैया, सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। किसको, आपके, तो ये अपने को ध्यान रखना किसको जाना जाता है, भंवर विलास को। उसके बाद निहाल टावर। तो निहाल जो टावर है ये कहां पर है, धौलपुर में है। इसका निर्माण 1880 ईस्वी में, और ये निहाल सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, निहाल सिंह जी के द्वारा। ये भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है। भारत का सबसे ऊंचा जो घंटाघर है वो कौन सा है साहब, आपका तो निहाल टावर है। और यहाँ पर जो घड़ी लगी है वो कहां से लाई गई थी भैया, आपके ब्रिटिश इंग्लैंड से लाई गई थी। जुबली हॉल, ये भी साहब धौलपुर के अंतर्गत है। गजरा का मकबरा, ये भी धौलपुर के अंतर्गत है। और जरीना का मकबरा, ये भी कहां पर है, धौलपुर में। और एक चीज और याद रखना, मचकुंड कौन सा है भैया, मचकुंड। और मचकुंड भी कहां पर है साहब, आपके धौलपुर के अंतर्गत। कहां पर हो जाएगा भैया, आपके धौलपुर के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, चलिए साहब अगला सरिस्का पैलेस। सरिस्का जो पैलेस है दोस्तों ये कहां पर है, आपके अलवर के अंतर्गत है। और सरिस्का पैलेस का निर्माण करवाया गया था 1902 ईस्वी में। किसके द्वारा, महाराजा जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था, महाराजा जयसिंह जी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और ये महाराजा जयसिंह एकमात्र ऐसा शासक था जिसको देश निकाला दिया गया था बेटा। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहां पर हुई थी, आपके पेरिस में। कहां पर हुई थी, पेरिस के अंतर्गत इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। अब जयसिंह ने क्यों बनवाया, तो जयसिंह जी ने, आपको ध्यान रखना, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन पर राजस्थान में कौन से महलों का निर्माण हुआ, तो ये अपने को ध्यान रखना, सरिस्का पैलेस का निर्माण हुआ था। करण अर्जुन अगर आपने देखी है तो ठाकुर दुर्जन साल की जो हवेली है वो ठाकुर दुर्जन साल की हवेली कौन सी है, आपकी सरिस्का पैलेस है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिलीसेड महल। ये सिलीसेड महल है, ये भी कहां पर है साहब, आपके अलवर के अंतर्गत है। 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा, महाराजा विनय सिंह जी के द्वारा अपनी रानी शिला के लिए साहब इन महलों का क्या करवाया गया, निर्माण। और सिलीसेड जो झील है अलवर में, इसको कहते हैं राजस्थान का नंदन कानन। राजस्थान का नंदन कानन कौन सी झील को कहा जाता है, तो राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है कौन सी झील को, सिलीसेड झील। सिलीसेड झील कहां पर है साहब, आपके अलवर में है। ठीक है, जंगल में आनंद देने वाली। उसके बाद विनय विलास पैलेस। विनय विलास पैलेस भैया अलवर के अंतर्गत महाराजा विनय सिंह जी के द्वारा बनवाया गया। ये अलवर शासकों का क्या है, निजी आवास। अब निजी आवास है तो इस निजी आवास को अपन क्या कहेंगे भैया, सिटी पैलेस। कौन सा पैलेस कह सकते हैं भैया, सिटी पैलेस। तो अलवर शासकों का सिटी पैलेस कौन सा हो जाएगा, विनय विलास पैलेस। इंपॉर्टेंट याद रखना, विजय मंदिर पैलेस। विजय मंदिर जो पैलेस है इसका निर्माण 1918 ईस्वी में महाराजा जयसिंह जी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, महाराजा जयसिंह जी के द्वारा करवाया गया था। और इसमें सीताराम जी का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है भैया, सीताराम जी का मंदिर बना हुआ है। और इसकी जो आकृति है इस महल की, वो आकृति किसके समान है, जहाज के समान है। किसके समान है आकृति, जहाज के समान। कौन से की, आपके विजय मंदिर पैलेस। ठीक, अगले देखते हैं साहब। और अगला जो अपने सामने है, ये आपका जो सामने महल है ये खेतड़ी के महल है। कौन के महल है, खेतड़ी। और खेतड़ी के जो महल है ये कहां पर है साहब, खेतड़ी। खेतड़ी कहां पर पड़ता है, नीम का थाना। इसको कहते हैं एक तो शेखावाटी का हवा महल। तो शेखावाटी का हवा महल किसको कहा जाता है, खेतड़ी महल को कहा जाता है। दूसरा राजस्थान का दूसरा क्या कहते हैं साहब, हवा महल। राजस्थान का दूसरा हवा महल भी किसको कहते हैं, खेतड़ी के महल को। इसका निर्माण 1760 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन आवास के लिए महाराजा भोपाल सिंह जी के द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा बनवाया गया था, महाराजा भोपाल सिंह जी के द्वारा बनवाया गया है। इस महल में लकड़ी की छत में लकड़ी का प्रयोग हुआ है। तो कौन से महल की छत में लकड़ी का प्रयोग हुआ है, तो खेतड़ी के महल में हुआ है भैया। इन महलों के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इन महलों में लखनऊ की भूल भुलैया,
ये प्रश्न आया हुआ है। लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के जंतर मंतर की झलक देखने को मिलती है साहब कौन से महलों में? खेतड़ी के महलों में। स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन से पूर्व महाराजा अजीत सिंह के पास इन्हीं महलों में ठहरे थे। यहीं पर अजीत सिंह के उन्होंने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। कौन से महलों की बात है साहब? आपके खेतड़ी के महल। कौन से महल है? खेतड़ी के महल। ठीक, अगला देखते हैं जसवंत थड़ा। और जसवंत थड़ा जो है जोधपुर में, इसको कहते हैं भैया राजस्थान का ताजमहल। किसका ताजमहल कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। इसका निर्माण 1906 ईस्वी में सरदार सिंह ने, किसने करवाया था भैया? सरदार सिंह ने जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसका? आपके जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा जो है ये कहां पर है भैया? आपके जोधपुर के अंतर्गत है। ठीक है, दूसरा राई का बाग पैलेस जोधपुर। जसवंत सिंह प्रथम की जो पत्नी थी जसवंत दे, इन्होंने इस महल का निर्माण करवाया था। कौन से का? राई का बाग पैलेस का। और इन्हीं महलों में महर्षि दयानंद सरस्वती जसवंत सिंह सेकंड को उपदेश देते थे साहब। जसवंत सिंह सेकंड को क्या दिया करते थे इन महलों में? उपदेश। कौन उपदेश दिया करते थे? तो महर्षि दयानंद सरस्वती। कौन से महलों में देते थे? राई का बाग पैलेस में। अजीत भवन, ये अजीत भवन कहां पर है? जोधपुर में है। इसका निर्माण हनुवंत सिंह के प्रधानमंत्री अजीत सिंह के द्वारा इसका क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया था। ये राजस्थान का प्रथम हेरिटेज भवन है। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज भवन कौन सा हो जाएगा? अजीत भवन। और अजीत भवन कहां पर है? जोधपुर में है। हेरिटेज योजना 1990 और 91 ईस्वी के अंतर्गत चलाई गई थी, जिसके तहत वे स्मारक जो 1950 से पूर्व के हों या 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, उनको संरक्षण करने का कार्य किया जाएगा। वो कौन सी योजना के अंतर्गत है? हेरिटेज योजना। ठीक है, बीजोलाई के महल। और बीजोलाई के महल कहां पर है? कायलाना जोधपुर के अंतर्गत है। निर्माण किसने करवाया था? महाराजा तख्त सिंह के द्वारा। इनका जो निर्माण करवाया गया था वो शिकार गृह के रूप में करवाया गया था। किसके में? शिकार गृह के। कोई अतिथि आता था तो वहां पर शिकार वगैरह खेलने के लिए ले जाते थे, तो शिकार गृह के रूप में किसका निर्माण करवाया गया? आपके बीजोलाई के महलों का। ठीक है, चलिए साहब अगले देखते हैं उम्मेद भवन। वेरी इंपॉर्टेंट, उम्मेद भवन या जिसको अपन चीतर पैलेस कहते हैं भैया, ये कहां पर है? आपके जोधपुर के अंतर्गत है। ये आपका उम्मेद भवन एज इट इज ऐसा लग रहा है माने ताज होटल बॉम्बे का हो। ठीक है, अब इसका जो निर्माण है वो अपने को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है 18 नवंबर 1928 को तो इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। किसने करवाया था? ये महाराजा उम्मेद सिंह जी ने। किसने करवाया था भैया? महाराजा उम्मेद सिंह जी के द्वारा इसका क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया था। और ये पूर्ण कब हुआ था? तो भैया याद रखना 1940। कब पूर्ण हुए आपके? ये 1940 में तो पूर्ण हुआ। प्रारंभ कब हुआ था? ये 1928 ईस्वी में इनका निर्माण करवाया गया था। उम्मेद भवन का निर्माण करवाया गया था अकाल राहत कार्यों के दौरान। किसके दौरान? अकाल राहत कार्यों के दौरान। इसका जो वास्तुकार लैनचेस्टर और जैकब स्वीटन इसके वास्तुकार है साहब। कौन से भवन के वास्तुकार हो जाएंगे? तो ये अपने उम्मेद भवन के हो जाएंगे। राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी या आवासीय महल, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो आवासीय महल है वो कौन सा है? उम्मेद भवन है। ये उम्मेद भवन या चीतर पैलेस 3 भागों में, एक तरफ तो कौन रहता है साहब? राज परिवार का निवास है। दूसरी तरफ 5 सितारा होटल है। और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहाँ पर साहब किसका संग्रहालय है? घड़ियों का संग्रहालय। किसका संग्रहालय है? घड़ियों का संग्रहालय। ठीक है, चलिए साहब वेरी इंपॉर्टेंट, अपने को मुख्य रूप से याद रखना एक थंबा महल और इधर आता है साहब आपका एक थंबिया महल। तो एक थंबिया महल और एक थंबा महल दोनों अलग अलग है। तो एक थंबा जो महल है भैया ये तो कहां पर है? जोधपुर में है। एक थंबा महल तो कहां पर है? जोधपुर के अंतर्गत है। और एक थंबिया जो महल है मेरे दोस्तों ये कहां पर है? डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर के अंतर्गत है। एक थंबा महल को तो कहते हैं प्रहरी मीनार। क्या कहते हैं? प्रहरी मीनार कहते हैं। और दूसरा इसको कहा जाता है जाली झरोखों का महल। तो दूसरा इसका नाम कौन सा है? जाली झरोखों का नाम, एक तो नाम प्रहरी मीनार और दूसरा जाली झरोखों का महल। ये आपका एक थंबा महल है। इसका निर्माण करवाया था साहब किसने? मारवाड़ के शासक किसके द्वारा? अजीत सिंह के द्वारा। एक थंबा महल जोधपुर में है, प्रहरी मीनार कहते हैं, निर्माण करवाया था किसने? अजीत सिंह जी ने। और ये जाली झरोखों का महल है। जबकि एक थंबिया जो महल है ये कहां पर है साहब? आपके डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर के अंतर्गत है। और इसको कहते हैं साहब बागड़ का उम्मेद भवन। किसका उम्मेद भवन कहा जाता है भैया? बागड़ का उम्मेद भवन किसको कहा जाता है? तो एक थंबिया महल को। इसका निर्माण महारावल शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कंवर की स्मृति में, किसकी स्मृति में? ज्ञान कंवर की स्मृति में इस महल का क्या करवाया है साहब? निर्माण करवाया है। कौन से महल का? आपके एक थंबिया महल का। फिर उसके बाद राजप्रसादा शिवनिवास या सिटी पैलेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजप्रसादा शिवनिवास सिटी पैलेस ये आपके सामने है। राजप्रसादा या शिवनिवास सिटी पैलेस ये कहां पर है साहब? आपके उदयपुर में है। कहां पर है भैया? उदयपुर के अंतर्गत है। इसका निर्माण 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया है? महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा करवाया गया है।
कौन सी झील पर करवाया गया मेरे दोस्तों? पिछोला झील के किनारे करवाया गया है। और फर्ग्यूसन नामक इतिहासकार ने इन्होंने किसकी तुलना की है? बिंडसर महलों की। तो बिंडसर महलों की संज्ञा कौन से महलों को दी जाती है? तो आपके ये राजप्रसादा, कौन सा है आपका? राजप्रसादा, ये जो है शिवनिवास, इसको साहब किसकी उपाधि दी गई है या किससे तुलना की गई है या इसकी तो संज्ञा किसको दी गई है? तो बिंडसर महल, ये यूरोप में है मेरे दोस्तों। अब इसके दो भाग हैं, एक तरफ तो कौन सा है? मर्दाना कक्ष। मर्दाना कक्ष में तो एक तो कौन सा है? दिलखुश महल है। एक कौन सा है? मोती महल, और मोती महल में लिखा है महाराणा प्रताप का भाला। एक नवचौकी महल, और यहाँ पर मेवाड़ शासकों को क्या होता था? राज्याभिषेक। ठीक है। चितेरों की ओबरी, जिसको वर्तमान में कहते हैं तस्वीरारो कारखाना, और इसका निर्माण करवाया था किसने? जगत सिंह प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? जगत सिंह प्रथम के द्वारा साहब इसका क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया। जनाना कक्ष, इसमें कृष्णाविलास महल है, और इसमें एक कौन सा महल है? श्रृंगार महल। ये हमारा कौन सा हो जाता है? अगला देखते हैं साहब, जगनिवास उदयपुर। निर्माण, प्रारंभिक निर्माण किसने? कर्ण सिंह ने। पूर्ण किसने करवाया था? जगत सिंह सेकंड ने। और ये पिछोला झील पर है साहब। कौन से झील पर है? पिछोला झील पर है, ये आपको ध्यान रखना। और आपसे पूछा जाता है साहब पिछोला झील पर है। दूसरा जगमंदिर, ये कहां पर है? उदयपुर में है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं बेटा, ध्यान रखना। इनकी नींव भी किसने रखी? कर्ण सिंह ने। पूर्ण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम के द्वारा साहब इसका क्या करवाया गया? पूर्ण करवाया गया है। कौन सी झील पर है? तो ये भी पिछोला झील पर है। अब विशेष बात क्या है यहाँ पर? तो विशेष बात अपने को ध्यान रखना, एक तो गफूर बाबा की मजार बनी हुई है साहब। किसकी मजार बनी हुई है? गफूर बाबा की मजार बनी हुई है। दूसरा अपने को ध्यान रखना, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने पर शाहजहां को कौन से महलों में शरण दी गई? तो कौन से महलों में शरण दी गई थी? आपके जगमंदिर में शरण दी गई थी। तीसरा 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को, किसको भैया? अंग्रेजों को कौन से में शरण दी गई थी? तो ये भी अपने को ध्यान रखना, कहां पर शरण दी गई है? आपके जगमंदिर में शरण दी गई है। नटनी का चबूतरा, ये पिछोला, ये अपने को ध्यान रखना। नटनी की छतरी, एक तो कैला देवी करौली, एक जालौर, तीसरा और अपने को याद रखना तिमनगढ़ दुर्ग। और तिमनगढ़ जो दुर्ग है ये कहां पर है साहब? मासलपुर, पेड़ा नामक जगह पर है। ठीक है। नटनी का बारा कहां पर है? अलवर में है। और बागौर की हवेली जो है ये भी साहब कौन सी झील है? पिछोला झील के किनारे है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। महाराणा प्रताप के महल, तो महाराणा जो प्रताप के महल है ये कहां पर है? चावंड में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने। मचिंद महल राजसमंद में है, और यहां पर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म। उसके बाद हाडी रानी सहल कंवर का महल कहां पर है? सलूम्बर में है। कहां पर है भैया? सलूम्बर के अंतर्गत है। जूना महल डूंगरपुर, महारावल वीर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महारावल वीर सिंह जी के द्वारा कौन सा महल बनवाया गया? आपका जूना महल। कहां पर है? डूंगरपुर। गैव सागर झील के किनारे, कौन सी झील के किनारे है? गैव सागर झील के किनारे। और ये अपने को ध्यान रखना, धनावा पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है भैया? आपकी धनावा पहाड़ी पर बने हुए हैं। शुभ चंद्र ने इसे डूंगरपुर की क्या कहा है? राजधानी। तो डूंगरपुर की राजधानी जो कहा जाता है वो कौन से महल को कहा जाता है? जूना महल। अबलीमीणी का महल, अबलीमीणी का जो महल है ये कहां पर है? कोटा में है। एक तो अपने को ध्यान रखना, इसको कहते हैं राजस्थान का दूसरा अर्थात छोटा ताजमहल। राजस्थान का दूसरा व छोटा ताजमहल के नाम से किसको जाना जाता है? आपके अबलीमीणी के महल को। और इसी अबलीमीणी के महल को कहा गया था हाड़ौती का ताजमहल। किसका ताजमहल कहा जाता है भैया? हाड़ौती का। इसका निर्माण करवाया था मुकुंद सिंह ने। किसने करवाया? मुकुंद सिंह ने अपनी प्रेमिका अबलीमीणी के लिए मुकंदरा की पहाड़ियों पर बनवाया था। कौन सा महल साहब? आपका अबलीमीणी का महल। नाता महल कहां पर है? कोटा में है। कहां पर है? कोटा के अंतर्गत है। अभेड़ा महल अपने को ध्यान रखना, यह हाड़ौती का हवा महल है। ये भी साहब कहां पर है? कोटा के अंतर्गत। जगमंदिर 1739 में दुर्जन सालहाड़ा की पत्नी ब्रज कंवर ने किशोर सागर झील पर बनवाया है साहब। कहां पर बनवाया है? किशोर सागर झील पर। तो जगमंदिर एक तो आपका उदयपुर में हो गया है, और एक आपका कहां पर हो गया है? कोटा के अंतर्गत। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते तो भैया याद रखना फर्स्ट स्थान किसको रखना है? आपको उदयपुर को रखना है। सुख महल वेरी इंपॉर्टेंट, बूंदी के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया था विष्णु सिंह ने। और ब्रिटिश उपन्यासकार था रुडयार्ड किपलिंग, वो इन्हीं महलों में ठहरा था साहब। कौन से महलों में? आपके सुख महल। सुख महल कहां पर है साहब? आपके बूंदी के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए साहब आगे की ओर बढ़ते हैं। लालगढ़ महल कहां पर है? बीकानेर में है। और इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में साहब लालगढ़ महलों का निर्माण करवाया। ये कौन सी शैली में बने हुए दोस्तों? तो याद रखना यूरोपियन शैली में बने हुए। कौन सी शैली में? यूरोपियन शैली में। इसके अंतर्गत एक तो बना हुआ है शार्दुल संग्रहालय, और एक बना हुआ है अनूप संस्कृत पुस्तकालय। तो शार्दुल संग्रहालय व अनूप संस्कृत पुस्तकालय कौन से महल में है? लालगढ़। लालगढ़ महल कहां? बीकानेर। गंगा सिंह ने अपने पिता किसकी स्मृति में? लाल सिंह की स्मृति में इनका क्या करवाया है? निर्माण। दोस्तों
बिना समय खराब किए आपको कंटेंट, पूरा कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा अल्प समय में। हमारा उद्देश्य, हमारी टीम का, हमारे संस्थान का उद्देश्य है बस आपकी परीक्षा, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है ना। उसके बाद गजनेर का महल बीकानेर महाराजा गज सिंह ने, यह भी अकाल राहत कार्यों के दौरान बनवाया गया है। सुनहरी कोठी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सुनहरी कोठी जिसको जरनिगार कहते हैं, प्राचीन नाम पूछा जाए तो जरनिगार कहते हैं। कहां पर है साहब? टोंक में। इसका मूल जो निर्माता है वो तो कौन है? बजियुद्दौला। बजियुद्दौला के द्वारा साहब इसका प्रथम मंजिल 2 मंजिला है। ये कितनी मंजिला है आपकी? 2 मंजिला है। प्रथम मंजिल का जो निर्माण करवाया था 1824 में, वो तो किसने कराया था? बजियुद्दौला ने। दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया नवाब इब्राहिम ने। किसने करवाया था? नवाब इब्राहिम ने। और याद रखना बेटा, सोने की पॉलिश की गई है दूसरी मंजिल पर। किसकी पॉलिश की गई है भैया? सोने की पॉलिश की गई है। और हीरे जवाहरात, हीरे जवाहरात रत्न जड़े हैं साहब इसमें, सुनहरी कोठी में। ठीक है। उसके बाद मानमहल कहां पर है? अजमेर में। किसने बनवाए थे? मानसिंह प्रथम ने। सोनी जी की नसिया, वेरी इंपॉर्टेंट, सोनी जी की जो नसिया, ये भी कहां पर है साहब? अजमेर के अंतर्गत है। और इसका निर्माण 1864 में 65 ईस्वी में सेठ मूलचंद सोनी के द्वारा, किसके द्वारा? सेठ मूलचंद सोनी के द्वारा करवाया गया, जिसको पूर्ण करवाया था किसने? टीकमचंद सोनी ने। तो सोनियों के द्वारा साहब सोनी जी की नसिया बनवाई गई है। इसे लाल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा मंदिर कहा जाता है? लाल मंदिर। इसमें आदिनाथ व ऋषभ देव जी की क्या लगी हुई है? सब प्रतिमा लगी हुई है। कौन से महल में? कौन? आपके सोनी जी की नसिया में। फिर आपसे अब राजस्थान में बादल महल बहुत जगह है, ध्यान रखना, बादल महल बहुत जगह है। उसके लिए विशेष रूप से अभी आपके हाल ही में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बादल महल आपके देखिए, एक बादल महल तो कहां पर है साहब? आपका जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर। इस बादल महल का निर्माण 1884 ईस्वी में सिलावटों ने करवाया था। निर्माण तो किसने करवाया था इसका? सिलावटों ने। ठीक है। सिलावट का मतलब होता है मूर्ति बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले। तो मूर्ति बनाने वालों के द्वारा साहब इसका निर्माण करवाया गया है। इसे 1884 ईस्वी में सिलावटों ने किसको भेंट किया था? राजा बैरिसाल को भेंट कर दिया था। ये 5 मंजिला है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल, इसी को अपन क्या कहते हैं? ताजिया टावर के नाम से जानते हैं। ये आपका साहब जो बादल महल है आपका, ये जैसलमेर वाड़ा है, तो अपने को ध्यान रखना है। दूसरा बादल महल कहां पर है? तो एक बादल महल कहां है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद। और इस बादल महल के कितने भाग हैं? 2। एक भाग तो अपन को कौन सा? मर्दाना कक्ष। दूसरा कौन सा है? जनाना। जनाना कक्ष में भी आपको श्रृंगार महल और कौन सी है? जूनी कचेरी। और इसी जूनी कचेरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। तो कुंभलगढ़ के बादल महल के जनाने कक्ष के जूनी कचेरी में साहब किसका जन्म होता है? महाराणा प्रताप। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर का जो बादल महल है, ये कहां पर है साहब? आपके नागौर के अंतर्गत है। ये ध्यान रखना, इसे कलात्मक बादल महल या वास्तविक बादल महल यही है। याद रखना, ये पूछा हुआ है। वास्तविक बादल महल के नाम से कौन सा पूछा जाता है? तो नागौर वाला है। कौन सा है भैया? आपके नागौर का है। एक बादल महल है आपका कहाँ? जूनागढ़ में। और जूनागढ़ बीकानेर के अंतर्गत बना हुआ है साहब एक बादल महल आपका। इसमें सोने चांदी का अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। तो सोने चांदी के अलंकरण के लिए जो आपका महल प्रसिद्ध है वो कौन सा है? बीकानेर का बादल महल है। एक डूंगरपुर में बादल महल बना हुआ है। फिर आपसे पूछ ले साहब रूठी रानी के महल, तो रूठी रानी के महलों में ध्यान रखना, रूठी रानी के महल। और रूठी रानी के महलों में मुख्य रूप से जो महल है वो तो अपने को तारागढ़ ही नाम याद रखना है दोस्तों। मुख्य जो महल है वो कौन सा है? तारागढ़। तारागढ़ कहां पर? अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? मालदेव ने। मालदेव की रानी रूठी रानी आप जानते होंगे। और रूठी रानी को किसके नाम से जाना गया है? उमादे के नाम से। किसके नाम से जाना गया भैया? आपके उमादे के नाम से जाना गया है। दूसरा है भीलवाड़ा में यशोदा देवी पट शिवालय मंदिर जो है, वहां पर भी साहब दूसरा मंदिर माना जाता है। तीसरा मांडलगढ़ में, इसका निर्माण भी साहब मालदेव ने उमादे के लिए करवाया था। और चौथा आपका जयसमंद सलूमर में, जिसको चित्रित हवा महल के नाम से भी जानते हैं।